हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं पोटेंशियोमीटर का सेकेंड यूज, जो कि है वो यूज होता है टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ओके, इट मीन्स आपके पास एक सेल दी हुई होगी, ओके, एंड आपको उसका सिंपली इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है वो मेजर करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला एंड थ्योरी से, एंड देन प्रोसीजर के टाइम आपको हम डायग्राम दिखाएंगे किस तरीके से क्या होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला एंड थ्योरी से। मान लेते हैं हमारे पास एक सेल दी हुई है जिसका हमको सिंपल सी बात है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम लेट कर रहे हैं कि उस सेल का जो ईएमएफ है वो कैपिटल ई होगा एंड जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर होगा। ओके, इसके लिए क्या करते हैं हम सेकेंडरी सर्किट में एक रेजिस्टेंस बॉक्स, ओके, जिसको हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अप्लाई कर देते हैं, आई मीन ज्वाइन कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो सीन में आता है। ओके, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है हमको कैपिटल V, वो इसलिए मिलता है क्योंकि उस सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट I का फ्लो होने लग जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हमको पता है फॉर्मूला होता है ईएमएफ का E इज इक्वल टू आई इंटू रेजिस्टेंस, इट मीन्स टोटल रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला हमने पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। जो स्टूडेंट्स पूरी सीरीज वाइज हमारे लेक्चर सुनते आ रहे हैं तो उनको ये पता होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हो जाएगा सिंपली E इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस स्मॉल आर। जो कैपिटल आर है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है एंड स्मॉल आर जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। एंड जो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे होता है बेसिकली V इज इक्वल टू आई आर फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो दोनों में ओम्स लॉ अप्लाई हुआ है, द वेरी फर्स्ट केस फॉर द ईएमएफ एंड सेकंड केस फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से हमको एक फॉर्मूला मिल रहा है इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो हो जाएगा I इज इक्वल टू कैपिटल E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और यहाँ से हो जाएगा I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, ये मान लेते हैं इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 एंड 2 में जो I है LHS पार्ट इक्वल है, तो उन दोनों के RHS क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हो जाएगा कैपिटल E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल V अपॉन कैपिटल R। तो यहाँ से ट्रांसपोज कर देंगे R को उधर एंड यहाँ इस वाले को उधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा कैपिटल E इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू कैपिटल V इंटू कैपिटल R प्लस कैपिटल V इंटू स्मॉल r। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो कैपिटल वी आर है उसको ट्रांसपोज कर देंगे, तो हो जाएगा ई आर माइनस वी आर इज इक्वल टू कैपिटल वी स्मॉल आर। ओके, अब यहाँ से कॉमन निकल रहा है कैपिटल आर, तो हो जाएगा कैपिटल आर एंड द ब्रैकेट में हो जाएगा ई माइनस वी इज इक्वल टू वी इंटू आर। अब क्योंकि स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे फाइंड करना है स्मॉल आर, दैट मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हो जाएगा ये, इससे कैपिटल वी को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको स्मॉल आर मिल जाएगा। तो हो जाएगा स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू जो वी इधर गया तो हो जाएगा ई अपॉन वी माइनस 1। ओके, और जब हम इस ईएमएफ के रिस्पेक्ट में पोटेंशियोमीटर की वायर पे जब हम नल पॉइंट की कंडीशन फाइंड करते हैं तो लेट कर रहे हैं कि जो डिस्टेंस हमको L1 मिलेगा। ओके, तो उस केस में फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज E इज इक्वल टू रो L1। आप रो के जगह K भी लिख सकते हैं जैसे कि आपको पता है, एंड दैट इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो सिंपल सी बात है E इज इक्वल टू रो इंटू L1 हो जाएगा। एंड इसी तरीके से जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, इट मीन्स जब हम वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे उस सर्किट से, आई मीन सेकेंडरी सर्किट में, तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस सीन में आता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू अगेन क्या हो जाएगा, दैट इज रो इनटू L2। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं तो उस केस में जो है पोटेंशियल डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाता है उस सेल का ईएमएफ। ओके, तो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू रो इनटू L2। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने अप्लाई किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड ये सब चीजें हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा चुके हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 में जो ये E और V की वैल्यू मिल गई है वो इक्वेशन हमने पुट कर देंगे, तो हो जाएगा स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, E की जगह रख देंगे रो L1 अपॉन V की जगह आ जाएगा रो L2 एंड देन माइनस 1। तो रो से रो हो जाएगा कैंसल, तो हो जाएगा स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R देन L1 अपॉन L2 माइनस 1। तो यही रिक्वायर्ड फॉर्मूला है स्टूडेंट जिसके हेल्प से हम उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सो बेसिकली आप इसका प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं इसको। कैपिटल R क्या है, जो कि आपने रेजिस्टेंस बॉक्स में से जो आपने जितना रेजिस्टेंस अप्लाई किए वो आपको पता है। L1 L2 दो केस हैं। ओके, पहला केस तब होता है L1 जब आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को अप्लाई नहीं किए थे, एंड L2 जो होती है बैलेंसिंग लेंथ वो तब होती है जब आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टेंस बॉक्स को अप्लाई किए हैं। ओके, तो L1 भी निकालना आसान है, L2 भी निकालना आसान है। तो इस तरीके से हम इंटरनल रेजिस्टेंस को इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब बात करते हैं इसकी प्रोसीजर की या फिर बोल सकते हैं मेथड की। तो चलिए सबसे पहले इसके सर्किट डायग्राम को समझते हैं एंड देन फिर प्रोसीजर पे फोकस करेंगे। ओके, तो ये है हमारा प्राइमरी सर्किट जो कि आपको पहले से पता है, ये एक ड्राइवर सेल होता है या फिर आप इसको स्टोरेज सेल भी बोल सकते हैं, जो कि पूरे सर्किट को एनर्जी आई मीन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। ओके, ये है रियोस्टेट जिसके थ्रू हम
रेजिस्टेंस को मेंटेन कर सकते हैं, जितना हमको सर्किट में से रेजिस्टेंस चाहिए उतना ही हम अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे की 1 कनेक्ट होती है। एंड यहाँ पे जो सेकेंडरी सर्किट है उसमें हम वो सेल लगाएंगे जिसका हमको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, एंड इसी से हम कनेक्ट कर देंगे रेजिस्टेंस बॉक्स को एंड वहाँ पे की लगाएंगे। ओके, इसको हम बोलेंगे की 2। तो ये है सर्किट डायग्राम। ओके, तो आपको तो पता ही है स्टूडेंट्स, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखे हैं पोटेंशियोमीटर के बेसिक वाली वीडियो, तो पहले आपको वो देखना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर वैसे तो यहाँ पे लिखी हुई है, मैं थ्योरी पढ़ के नहीं बताऊंगा, इसी डायग्राम में समझाऊंगा। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप सिंपली थ्योरी पढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं होता क्या है। सबसे पहले लेट कीजिए कि आपने सेकेंडरी सर्किट अप्लाई नहीं की है। ओके, यहाँ पे आपने की ओपन ही रखें, आपने इस की 2 को क्लोज नहीं किए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, की 1 K1 की को हम क्लोज करेंगे। क्लोज करेंगे मतलब कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी। ओके, उस केस में क्या करेंगे, ये जो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड जॉकी है इसको पहले ए पॉइंट पे रखेंगे, वायर ए बी के ए पॉइंट पे रखेंगे। तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में वन साइड पे डायरेक्शन में हमको डिफ्लेक्शन दिखेगा। उसके बाद बी पे रखेंगे तो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, जो कि ए के अपोजिट होना चाहिए। ओके, अगर ऐसा है तो हमारा सर्किट परफेक्टली फाइन है। अगर हमारा ये सर्किट परफेक्टली फाइन है तो अब हम क्या करेंगे, इस वायर पे अलग अलग जगह जॉकी टच करके देखेंगे कि किस कंडीशन में हमको नल पॉइंट मिल रहा है। व्हाट इज नल पॉइंट, कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 देखने को मिलता है। सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा पॉइंट मिल गया जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, इट मीन्स कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो ए से जे तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा हो जाएगा L1। ओके स्टूडेंट्स, इतना हो गया पहला एक्सपेरिमेंट। अब इस पे हम क्या करेंगे, अब हम इस K2 की को क्लोज करेंगे। इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो होने लग जाएगी। ओके, अब उस कंडीशन में अगेन हम चेक करेंगे, पहले जॉकी को ए पे टच करेंगे तो जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है वो वन साइड पे होना चाहिए एंड बी के लिए अदर साइड पे होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा जो सर्किट है वो परफेक्टली फाइन है। उसके बाद अगेन हम चेक करेंगे कि किस पॉइंट पे हमको नल पॉइंट मिल रहा है। इट मीन्स गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो रहा है, इट मीन्स उसमें से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। सपोज करते हैं यहाँ पे हमको वो पॉइंट मिल रहा है, तो यहाँ जो पॉइंट मिला है उस समय अगेन ये जे बन जाएगा। तो ए और जे के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा हो जाएगा बैलेंसिंग लेंथ L2। तो हमको L1 एंड L2 मिल चुका है, राइट। एंड R की जो वैल्यू है दैट इज कैपिटल R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम ये रेजिस्टेंस बॉक्स से ले लेंगे। एंड सिंपली जो हमने फॉर्मूला देखे थे स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू L1 अपॉन L2 माइनस 1 उसमें अप्लाई कर देंगे। ओके, तो जैसे हम अप्लाई करेंगे तो सिंपली हमको क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से प्रैक्टिकल होता है। एंड सिंपली उसके 3-4 बार रिपीटेशन करेंगे हम। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू कोई मिस्टेक हो गई हो, थोड़ा हिल गया हो या कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, तो उसके लिए एक्यूरेट वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसी एक्सपेरिमेंट को 4 से 5 बार रिपीट करते हैं एंड इस तरीके से हमको सिंपली क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट के टाइम पे कौन कौन सी प्रिकॉशंस बहुत जरूरी होती है। सबसे पहला प्रिकॉशन है, जो ड्राइवर सेल है या स्टोरेज सेल है उसका ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वो हमेशा आपके एक्सपेरिमेंटल सेल की ईएमएफ की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। इट मींस जो ड्राइवर सेल है उसका ईएमएफ की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए। सेकेंड, जो भी आपने जितनी भी सेल्स कनेक्ट करना चाह रहे हैं उन सभी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो एक ही पॉइंट पे कनेक्ट होना चाहिए, एट द सेम पॉइंट। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको नल पॉइंट की कंडीशन कभी भी नहीं मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड प्रिकॉशन है कि जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तभी उस सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना चाहिए। जब आप एक्सपेरिमेंट ले लिए, आपने ऑब्जर्वेशन ले लिए, जो भी है, आपको उस इलेक्ट्रिक सर्किट को बंद करना चाहिए, यानी कि उसमें से करंट फ्लो नहीं होने देना चाहिए। अगर फिर भी आप लगातार उसमें से एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे और जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं तब भी आप इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करेंगे तो जो पोटेंशियोमीटर की वायर है ए बी उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो उससे वैल्यू जो है आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगी। देन द नेक्स्ट प्रिकॉशन इज, आप जब ये गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं उसके साथ एक शंट अप्लाई करते हैं। शंट क्या है, आपने क्लास 11 में पढ़ के आए हैं। अगर मैं इन समरी बोलूँ तो ये शंट जो है वो यूज इसलिए होता है क्योंकि वो लो रेजिस्टेंस को मेंटेन करता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड जैसे ही आपने गैल्वेनोमीटर में शंट अप्लाई की है और उसके बाद जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपको बैलेंस पॉइंट मिल गया है, तो जैसे ही बैलेंस पॉइंट मिल गया आप सिंपली उस शंट को रिमूव कर देंगे, उसको अटैच रहने नहीं देंगे। ओके, एंड द लास्ट प्रिकॉशन इज, आप जब जॉकी को मूव करते हैं उस पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर, वो कभी भी रब नहीं करेंगे, बहुत ऐसे घसीटेंगे नहीं उसके ऊपर। आप सिंपली पॉइंट को वहाँ पे टच करके देखेंगे कि किस कंडीशन में आपको नल पॉइंट मिल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।